लेडीज़ के कंपैरिजन में जो मेल प्रैक्टिशनर्स हैं वो बहुत इजीली मयूर आसन का अभ्यास कर लेते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। लेडीज़ भी अगर मैं कर सकती हूँ तो इसका अभ्यास आप भी कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करना है मयूर आसन का अभ्यास। जैसा कि इसके नाम से ही पूरा का पूरा कंप्लीटली मीनिंग पता चलता है। मयूर का मतलब हुआ मोर या पिकॉक, आसन का मतलब हुआ पॉस्चर। अब इस आसन को करने के लिए सबसे पहली बात तो घबराना नहीं है। अगर आपने थंबनेल देख लिया या वीडियो देख ली कि भाई ये आसन तो हमसे हो नहीं पाएगा, तो इस आसन को आसान करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। जो लोग मयूर आसन ना कर पाए, वीडियो के थोड़ा आगे चलकर मैं आपको हंस आसन करना सिखाऊंगी। तो मयूर अगर आसन ना कर पाए तो आप हंस आसन का अभ्यास कीजिए। तो दोस्तों आई एम श्योर कि आप चैनल पर आ ही गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस परिवार का अटूट हिस्सा बन गए होंगे। साथ ही नीचे दिख रहा घंटी का निशान है, उसको दबा लीजिएगा, सो दैट मैं कभी भी कोई भी दूसरी वीडियो डालूं या नेक्स्ट लाइव कभी भी आऊं, उसका अपडेट, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाए। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, ताकि ये टेक्निक वो भी सीख सके। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? हठ योगा के ग्रंथों के अनुसार अगर मयूर आसन का अभ्यास आप करते रहते हैं तो आपकी जठर अग्नि काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, और जैसे मयूर किसी जहरीले सांप को, स्नैक को भी खा के उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसके विष का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से अगर आप मयूर आसन का अभ्यास करते रहते हैं और उसमें दक्षता हासिल कर लेते हैं तो किसी भी तरीके का विष या पॉइजन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आप अच्छी तरीके से आसानी से उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। मयूर आसन आपके शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करता है, शरीर में उपस्थित जो विष है उसको बड़ी अच्छी तरीके से बाहर निकालता है। इसके अभ्यास से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है, ये मैंने बता दिया। कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, ब्लॉटिंग होती है यानी पेट का फूल जाना, गैस बहुत होती है, तो उन सारी समस्याओं से भी आपको निजात मिलने वाली है। आपका इनडाइजेशन का समस्या भी दूर होने वाला है। साथ ही दोस्तों जठर अग्नि अगर तेज हो गई तो जो भी खाया पिया है वो अच्छी तरीके से आपके खाने में उपस्थित पोषक तत्व तो आपके पूरे शरीर को अच्छी तरीके से लगेंगे और वो आसानी से शरीर से बाहर भी चले जाएंगे। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस का प्रॉब्लम है यानी हार्मोन्स के सिक्रीशन की गड़बड़ी है वो सही हो जाएगी। साथ ही पूरे शरीर की इम्यूनिटी इतनी अच्छी तरीके से बूस्ट होती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाती है। आपके वात, पित्त, कफ का जो इम्बैलेंस है वो भी दुरुस्त होके आपके त्रिदोष है उनको बैलेंस में करके रखता है। साथ ही दोस्तों इतना ही यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, आपके लीवर का जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव करता है, जिससे लीवर से निकलने वाले जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का सिंथेसिस वो सही होता है, प्रोटीन का डाइजेशन वो सही होता है। आपके किडनी का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होता है, जिससे अच्छी तरीके से किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। मयूर आसन का अभ्यास करते हैं तो पेट पर जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, एब्डोमिनल मसल्स हैं, उन पे बहुत अच्छा मसाज मिलता है, जिससे आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन, आपके स्टमक का फंक्शन, स्टमक से निकलने वाले जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो अच्छी तरीके से सिक्रीट होते हैं। तो ओवरऑल सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स को गहरी मसाज मिली, जिससे उनका फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है। पैंक्रियास को बहुत अच्छी मसाज मिलने से ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इंसुलिन का स्त्रावण या सिक्रीशन बहुत अच्छा होता है। साथ ही दोस्तों अगर चेहरे पर बहुत फुड़िया फुंसी हो जाती है, स्किन से रिलेटेड किसी भी तरीके की समस्या है, वो किस लिए होता है? जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं फुड़िया, फुंसी, अलग अलग तरीके के स्किन डिसीजेस आपको दिखते हैं आपके शरीर में, तो वो आपके टॉक्सिन्स जैसे ही शरीर से बाहर हो जाते हैं तो ये फुड़िया, फुंसी, छोटे छोटे दाने जो चेहरे पे हो जाते हैं, चेहरा डल होने लगता है, वो भी सही होने लगते हैं। आपकी गट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी गट के और माइंड का जो कनेक्शन है उसको और स्ट्रॉन्ग करता है। तो इतने सारे बेनिफिट मैंने आपको बता दिया। अब बता देती हूँ सावधानियां किन किन को रखनी है, किन किन लोगों को इस आसन को बिल्कुल भी नहीं करना है।
पहली बात तो जिन भी लोगों को अल्सर का समस्या है, अल्सर की प्रॉब्लम है पेट में, उनको नहीं करना है। अगर आप बहुत कमज़ोर हैं, बहुत वीक हैं, तो पहले स्ट्रेंथ गेन कीजिए, फिर उसके बाद मयूर आसन का अभ्यास कीजिए। अगर आपको कार्डियक कंडीशन है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बहुत एक्सेसिव बढ़ा हुआ है, तो भी इस आसन का अभ्यास ना कीजिए, क्योंकि इससे आपकी जो दिल की मांसपेशियां हैं उन पे जो है प्रेशर पड़ने वाला है। साथ ही दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान तो इसको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पेट पर इसका प्रेशर होगा। रिसेंटली अगर कोई ऑपरेशन सर्जरी हुई है तो भी आपको इसका अभ्यास कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। को अगर हार्निया है, एसिडिटी बहुत बड़ी हुई है, तो भी इस आसन का अभ्यास कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। और जो लोग स्वस्थ हैं, एक चीज का ध्यान रखें, इस आसन का अभ्यास सारे आसनों का अभ्यास करने के बाद ही करें। कभी भी इसका अभ्यास शीर्षासन या कोई भी इन्वर्टेड पॉस्चर जिसमें आपका सर नीचे पैर ऊपर की तरफ है, उसके पहले ना करें। उससे क्या होगा कि जब आप मयूर आसन का अभ्यास करते हैं तो आपके ब्लड में जो जैव विष है वो थोड़ा सिक्रीट होते हैं, जो कि एलिमिनेशन के लिए बाहर जाने वाले होते हैं। लेकिन अगर आपने मयूर आसन का अभ्यास कर लिया और उसके बाद इन्वर्जन्स किया, तो वो जो जैव विष है वो आपके ब्रेन की तरफ, यानी आपके बॉडी में ब्रेन की तरफ बढ़ता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इनको बाहर निकल जाना चाहिए। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और जो भी लोग मयूर आसन का अभ्यास ना कर पाए, उनके लिए मैं हंस आसन बताऊंगी, जो कि बहुत आसानी से मयूर आसन की ही प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है। तो हंस आसन का अभ्यास भी करते हैं तो भी मोर और लेस आपको बेनिफिट वही मिलते हैं। तो आइए अब सीखते हैं वो प्रिपरेटरी पॉस्चर्स, वो प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेस जो हमारे बाजुओं को बहुत मजबूत करने वाले हैं, और उससे मिलेगी हमें स्ट्रेंथ अपर बॉडी की, जिससे हम आसानी से अपनी बॉडी का वेट अपने इन दो नन्हे हाथों पर रख सकते हैं या बेयर कर सकते हैं। पहले कर लेते हैं अपनी उंगलियों को, अपनी कलाइयों को एक्टिवेट, क्योंकि पूरी बॉडी का भार या प्रेशर आपके दोनों नन्हे हाथों पर आने वाला है। तो अपनी उंगलियों को बहुत अच्छी तरीके से खोलें, स्ट्रेच करें अच्छी तरीके से, जिससे सारी उंगलियों पर अच्छा, सारी उंगलियों के जॉइंट्स पर अच्छा स्ट्रेच आ जाए। अच्छी तरीके से 5 से 10 बार इस तरीके से मुट्ठियों को खोलें और मुट्ठियों को बंद करें। 3, 2 and 1। अब इसी तरीके से अपनी कलाइयों को मोड़ दें सीलिंग की तरफ, फिर कलाइयों को मोड़ दें इस तरीके से। आपकी उंगलियां अभी फ्लोर की तरफ मुड़ गई, उंगलियों को सीलिंग की तरफ मोड़े, कलाइयों को अप एंड डाउन, इस तरीके से अप एंड डाउन, पाम्स को अप एंड डाउन, पाम्स को अप एंड डाउन। ध्यान रखिए थोड़ा सा खिंचाव आपका जो है वो रिस्ट पर जरूर आए, इस तरीके से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। और जरा जब अप करें तो अपने लेफ्ट हाथ के ऊपर अपने राइट हाथ को ऐसे रखा, उंगलियों को खींचा अपनी तरफ, बॉडी की तरफ, 1 2 3 4 5, और दूसरे हाथ को भी 1 2 3 4 5। इसी तरीके से डाउन भी ऐसे पुश कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ को भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। रिलैक्स कर लें जरा अपनी कलाइयों को, अपनी उंगलियों को झटके इस तरीके से, सो दैट टेंशन जो भी है वो रिलीज हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। अच्छी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं अपने शोल्डर ब्लेड्स की। तो अपने राइट पाम से शुरू करती हूँ। राइट पाम को इस तरीके से खोला और दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में रखा ऐसे, और आराम से अपने राइट एल्बो को बॉडी में अंदर की तरफ खींच के रखा, जिससे शोल्डर पर खिंचाव आ जाए, और सामने देखते रहें। होल्ड करें 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ से भी अब अपने लेफ्ट पाम को दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में रखा, लेफ्ट एल्बो को अंदर की तरफ खींचा, 1 2 3 4 5। इस तरीके से ये खिंचाव करते रहने से आपके जॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं। 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ को भी 1 2 3 4 5। इस तरीके से 3 से 5 बार आराम से कर ले। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, इस तरीके से उंगलियों को फंसा लें, पूरी बॉडी को जरा ऊपर की तरफ खींचे 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 खींचे, पूरे शरीर को
एंड रिलैक्स। चलिए कर लेते हैं नेक और स्पाइन की स्ट्रेचिंग। बहुत बढ़िया। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। दोनों पैरों के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में आपने शोल्डर लेवल जितना फासला रख लिया है और रिस्ट और आपका शोल्डर एक लाइन में है, सामने देख रहे हैं। दोनों पैरों को आपने अच्छी तरीके से मैट पर फ्लेक्स कर लिया है। गहरी लंबी सांस लीजिए, आर्च कीजिए, सीलिंग की तरफ देखिए। और ये स्ट्रेच अगर आप हमेशा करते हैं, और नाभि की तरफ देखें, अगर आप हमेशा करते रहते हैं ये कैट एंड काउ स्ट्रेच, तो आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही आपकी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। इनहेल करें, सीलिंग की तरफ देखें और इसको हमेशा 10 से 20 राउंड जरूर कर लें। अभी हम सिर्फ कुछ राउंड्स कर रहे हैं, 5 से 10 राउंड। इनहेल करें, सीलिंग की तरफ देखें और एक्सहेल करें, अपनी नाभि की तरफ देखें। 2 more टाइम। इनहेल, लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग, धीरे धीरे, जर्क नहीं देना है। और एक्सहेल करें, अपने पेट को अंदर की तरफ खींचे और नाभि की तरफ देखें। यानी आपको ये नहीं करना है, इस तरीके से जल्दी जल्दी नहीं करना है, अपनी सांसों के साथ सिंक्रोनाइज करके करना है। और फिर आराम से अपनी हिप्स पर बैठ जाएं, हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करें और छाती को आपने मैट पर ड्रॉप कर दिया, हेड डाउन। अब आराम से वापस से टेबल टॉप पोजीशन में आए। टेबल टॉप पोजीशन में आने के बाद आपने अपनी कलाइयों को थोड़ा और एक्टिवेट करना है। अपने दोनों हाथों को अच्छी तरीके से, इस तरीके से खोल के, ऐसे बंद करके नहीं, ऐसे खोल के आपको अपने पाम्स को मैट पर रखना है। बहुत अच्छी तरीके से खोलना है और पूरा का पूरा जो प्रेशर है थोड़ा सा अपनी उंगलियों की तरफ ऐसे ट्रांसफर करना है। फिर वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाइए। वापस से अपने बॉडी का भार थोड़ा सा अपनी उंगलियों की तरफ ट्रांसफर कीजिए और वापस से आ जाइए। अब दूसरा स्ट्रेच करेंगे, इसको भी 3 से 5 बार आप कर लें। अब धीरे धीरे एक एक कलाई को ऐसे अंदर की तरफ टर्न कर दिया, फिर कलाइयों को बाहर की तरफ, अब कलाइयों को अंदर की तरफ इस तरीके से टर्न कर दिया। एक एक करके कीजिए ताकि ज्यादा प्रेशर ना आए। धीरे से 5 से 10 बार ऐसे, तो इससे आपकी धीरे धीरे कलाइयां भी जो है तो मजबूत हो जाएंगी। राइट पाम से हमने कम से कम 3 से 5 बार कर लिया और उसके बाद हम इसी तरीके से प्रैक्टिस जो है अपनी लेफ्ट पाम से भी करेंगे। लेफ्ट पाम को भी आपने अंदर, इन एंड आउट, इन एंड आउट, जिससे थोड़ा सा भार आपकी कलाई पे आ गया है। इस तरीके से आप इन एंड आउट करें। और अगर दोनों हाथों को एक साथ करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने घुटनों को अच्छी तरीके से मैट पे लगाएं। इन, दोनों हाथों को एक साथ, एंड आउट। तो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, या तो एक एक हाथ को करें ऑल्टरनेट करके, या दोनों हाथ की कलाइयों को इस तरीके से मूव करेंगे। इससे कुछ ही दिनों में आपकी कलाइयों की जो मजबूती है वो बढ़ जाएंगी, जो जॉइंट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी कलाइयाँ एक्टिवेट। चलिए जरा आर्म्स की और स्ट्रेंथनिंग करते हैं। दोनों पाम्स को अपने बॉडी के साइड में रखा, अपनी थाइस के साथ लगा के सांस ली, सांस छोड़ा। अब वापस से सांस लीजिए और थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड हो जाइए और सांस छोड़ते हुए आप हाई प्लैंक पोजीशन में आ गए। यहाँ पे आप सांस लेते और छोड़ते रहिए, सांस लेते और छोड़ते रहिए। यहाँ पे होल्ड कीजिए, वापस से वॉक करके आप खड़े हो जाएंगे ऐसे धीरे धीरे। तो ये हम धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं, इसको भी आप कम से कम 10 से 20 राउंड कर लें। 2 एंड बैक, 3। और जब हाई प्लैंक पे आए तो अपने पेट को टाइट करके रखें, कोर मसल्स को टाइट करके रखें। रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में है, ये ध्यान रखिएगा। एंड वापस से वॉक करके बैक। 2 more rounds. Inhale and as you exhale retain your breath here. यहाँ पे सांसें अगर ज्यादा देर तक होल्ड करके रख रहे हैं पोस्चर को, सांस लेते और छोड़ते रहें। और अगर सिर्फ आना और जाना है, सांसों को रोक के रखें और वापस से बैक टू योर इनिशियल पोजीशन। इनहेल, इस तरीके से। तो ये हमने इंच वार्म वॉक किया। अब इसके बाद ऑपोजिट शोल्डर्स को टैप करेंगे हाई प्लैंक पोजीशन में जाके। कैसे? इनहेल एंड एक्सहेल, सांस ले, सांस छोड़े। अगर आपकी सांसें ज्यादा चढ़ जाएं, थक जाएं, आप नाक से सांस ले, मुंह से सांस छोड़े। कैसे?
जैसे ही आप 2 से 3 बार ऐसा करेंगे ना तो आप इंस्टेंटली बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। अब चलिए अगला अभ्यास करते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, रिटेन योर ब्रेथ हियर। और अब शोल्डर स्टैप करेंगे कैसे? 1 2 10 टाइम्स, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस से वॉक करके और खड़े हो गए। ऐसे इसके आप 3 सेट कर लें और जो नंबर ऑफ राउंड्स है वो 10 कर लें, 15 कर लें, 20 कर लें, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। सेकेंड राउंड भी इनहेल एंड एज यू एक्सहेल बेंड फॉरवर्ड, वॉक करें, सांसें अब नॉर्मल लें। 1 2 3 4 5, पेट को टाइट करके रखिए। 7 8, सामने देखिए, नीचे मत देखिए। कहीं पे मैंने पढ़ा था, बस में लिखा था कि सामने देखिए, सपने ना देखिए। तो इस तरीके से सामने देखना है, पेट को टाइट करके रखना है, सपने नहीं देखना है। तो 15 से 20 बार ऐसे जब करेंगे तो पेट पर भी मजबूती आ जाएगी, कोर की स्ट्रेंथ भी डेवलप हो जाएगी और अपर बॉडी में भी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। थोड़ा सा रुके, नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। हम करेंगे पुशअप का अभ्यास। पुशअप बहुत से लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता। अगर आप फुल पुशअप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी हाफ पुशअप करूंगी क्योंकि लेडीज़ के लिए भी इतना आसान नहीं होता बिकॉज ऑफ चेस्ट का जो भार है और अपर बॉडी में स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती, तो फुल पुशअप ना कर पाए तो हाफ पुशअप करें। चलिए, नी अपनी ड्रॉप कर दें डाउन, दोनों पाम्स को इस तरीके से आपने मैट पर रखा, अच्छी तरीके से एल्बोज को इन किया और जो आपकी आई ऑफ योर एल्बो है दैट इज फेसिंग फ्रंट। ये तो कुछ चुनिंदा ऐसे आर्म स्ट्रेंथनिंग या बॉडी स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिसेस है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। ऐसी प्रैक्टिसेस हम अपनी योगा क्लासेस में करते रहते हैं। अगर आप मेरी योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप करके सारी डिटेल ले सकते हैं और हर दिन मेरे साथ इस तरीके का अभ्यास कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में अपनी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना सब इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए आइए करते हैं हाफ पुशअप। आपने नीज को ड्रॉप कर दिया, चाहे तो दोनों पैरों को इस तरीके से आप फंसा लें एक दूसरे के साथ, सामने देखें, सांस लें, सांस छोड़ते हुए एल्बोज बेंड करें। 1 2 3 4, exhale, 6 7 8, 2 more, last one and relax। इस तरीके से 10 20 15 या 10 20 15 ना हो पाए तो सिर्फ 5 प्रैक्टिस करें और उसके बाद अपनी हील्स पर बैठ जाएं, अपने फोरहेड को मैट पर ड्रॉप करें और रिलैक्स। सारी स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिसेस करने के बाद अब हम कर रहे हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम करेंगे सूर्य नमस्कार, अष्टांग विन्यास का सूर्य नमस्कार ए। अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो नॉर्मली जो आप हठ योगा का सूर्य नमस्कार करते हैं उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अष्टांग विन्यास का सूर्य नमस्कार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें एक आसन जो है चतुरंग दंडासन, वो आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ को और अधिक अच्छी तरीके से डेवलप कर सकता है। बट अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो आपको जो भी प्रैक्टिसेस आती हैं आप उन्हीं को करें, एटलीस्ट करें। तो सबसे पहले मैं अपने मैट के लेफ्ट एंड पर खड़ी हो गई हूँ क्योंकि एक सीक्वेंस में करेंगे, ठीक है। अपने पैरों को जोड़ लिया, बोथ योर पाम्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी। गहरी लंबी सांस ले, सांस छोड़े, सांस ले, जॉइन योर पाम्स टुगेदर अबव योर हेड और अपने अंगूठे की तरफ देखें। एक्सहेल करें, बेंड फॉरवर्ड हो जाएं, दोनों पाम्स को मैट पर रखें। अगर पाम्स मैट पर ना रख पा रहे हो, हैमस्ट्रिंग्स टाइट है तो थोड़ा सा घुटनों को बेंड कर ले, हेड टुवर्ड्स योर नी, उत्तानासन। सांस ले, हेड अप, चेस्ट अप, ऊर्ध्व उत्तानासन। सांस छोड़ें, या तो वॉक करें या जंप करें। हाई प्लैंक पोजीशन से चतुरंग दंडासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। देन टक योर टोज, हिप अप, अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहां पे गहरी लंबी सांस ले, सांस छोड़े, सांस ले, सांस छोड़े, सांस ले, सांस छोड़े, 2 बार और।
नाउ या तो वॉक करें या जंप करें। हेड अप चेस्ट अप फर्स्ट, इनहेल, हेड डाउन चेस्ट डाउन, एक्सहेल। Join your palms together above your head, look up and exhale both your palms by the side of your body. Urdhva Hastasana, inhale, Uttanasana, exhale, Urdhva Uttanasana, inhale, Chaturanga Dandasana, exhale, Urdhva Mukha Svanasana, inhale, Adhomukha Svanasana, exhale। यहाँ पे कुछ देर रुक के गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़े, अपनी नाभि की तरफ देखें। नाउ या तो वॉक करें या जंप करें। हेड अप चेस्ट अप, इनहेल, हेड डाउन चेस्ट डाउन, एक्सहेल। Join your palms together above your head, inhale, both your palms by the side of your body, exhale. Inhale, Urdhva Hastasana, exhale, bend forward, Uttanasana, head up chest up, Urdhva Uttanasana। Now या तो वॉक करें या जंप करें। चतुरंग दंडासन, ऊर्ध्व मुख श्वानासन, सांस लें, सांस छोड़े, अधोमुख श्वानासन, नाभि की तरफ देखें। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे, सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। या तो वॉक करें या जंप करें, दोनों पाम्स के बीच में। हेड अप चेस्ट अप, इनहेल, हेड डाउन चेस्ट डाउन, एक्सहेल। Join your palms together, inhale, both your palms by the side of your body, exhale। तो ये हमने कर लिया 3 राउंड सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आप फ्री हैं कोई भी सूर्य नमस्कार या चंद्र नमस्कार करने के लिए। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी पोस्चर का अभ्यास करना है, सबसे पहले अपने जॉइंट्स पे काम कीजिए, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड प्रिपरेटरी पोस्चर पे अपनी महारत हासिल कीजिए, फिर उसके बाद आप आसन के अभ्यास की तरफ आगे बढ़े। इससे एक स्मूथ स्टेप बाय स्टेप आप अपनी प्रोग्रेस को देख सकते हैं कि कैसे जॉइंट्स आपका साथ दे रहे हैं। प्रिपरेटरी आसन करने के बाद वो बॉडी पार्ट एक्टिवेट हो गए हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं, फिर आप आसानी से इंजरी फ्री होके उन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो अब अभ्यास करते हैं हम मयूरासन का। मयूरासन के पहले हम हंस आसन का अभ्यास कर रहे हैं। मयूरासन थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, वो सब नहीं कर पाते, तो हंस आसन का अभ्यास कर लेंगे। जब आप हंस आसन में महारत हासिल कर लें तो फिर आप मयूरासन के लिए आगे बढ़ें। तो इसके लिए हमें आज ज़रूरत पड़ेगी एक स्ट्रैप की। अगर आपके पास इस तरीके का स्ट्रैप नहीं है तो आप घर में उपस्थित किसी भी तरीके का दुपट्टा ले लें, या तो आपके घर पे आपके भाई का, पापा जी का कोई बेल्ट है वो ले लें, तो वो भी चलेगा। उसमें भी बेल्ट में भी बक्कल होती है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये बेल्ट है। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, इसको आसानी से आप परचेज भी कर सकते हैं। साथ ही आपको चाहिए होगी एक तकिया। अगर तकिया नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक योगा मैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अगर आप गिरे भी तो आपको चोट ना लगे आपके नाक में और आपके फोरहेड में। हंस आसन का अभ्यास करेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी टेक्निक है आपके एल्बो को किस तरीके से टक करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से घुटने के बल बैठ गए हैं। घुटने के बल बैठने के बाद अपने एल्बोस को किस तरीके से टक करना है। ध्यान रखें कि जब आप अपने एल्बोस को टक करें, दैट वुड बी आपकी जो नाभि है उसके जस्ट नीचे, वहां से टक करें, ताकि आपके शरीर का ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग वो इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ऐसा नहीं होगा कि जब आप हाथ पर अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं तो या कि आपकी अपर बॉडी का भार ज़्यादा हो गया या लोअर बॉडी का भार ज़्यादा हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, एल्बोज को टक कर लिया। फिर जब पाम्स को आपने मैट पर रखा है, मेक श्योर कि आपकी जो कलाई है, रिस्ट है, वो अच्छी तरीके से टक होने के बाद जो आपकी एल्बो का सामने वाला हिस्सा है, आई ऑफ योर एल्बो है ना, ये बाहर की तरफ रहेगा। एल्बो का अंदर वाला हिस्सा ये आपकी बॉडी की तरफ रहेगा। ठीक है, तो कैसे टक करना है, अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से खोल के बैठ गए। पाम्स को आपने अंदर की तरफ मुड़ा, चूंकि लेडीज के साथ ब्रेस्ट का भी है, ब्रेस्ट को भी ध्यान रखना होगा, तो इस तरीके से टक करें। और लेडीज के कंपैरिजन में जो मेल प्रैक्टिशनर्स हैं
वो बहुत इजीली मयूर आसन का अभ्यास कर लेते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, लेडीज़ भी अगर मैं कर सकती हूँ तो इसका अभ्यास आप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से टक करें कि दोनों हाथों को आप आराम से अंदर की तरफ लाएं। पहले बाहर की तरफ एल्बो है, आपने घुमा के एल्बोज को अंदर की तरफ लेके आए और टक किया। अब क्या किया कि थोड़ा सा अपने नाभि को अंदर की तरफ खींचा और इस तरीके से टक किया, ऐसे ऐसे, और अपने पाम्स को मैट पर रखा, ऐसे इस तरीके से टक करना है, ठीक है, ऐसे, ताकि आपका जो एल्बो है कहाँ पे टक हो गया, एग्जैक्टली नाभि के नीचे। अब क्या होता है, बहुत से लोगों के साथ हाथ बहुत फिसलते हैं। आपके एल्बो को जब अंदर की तरफ टक करते हैं तो आपके हाथ बहुत फिसलते हैं, तो उस जगह पे आप इस तरीके से स्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रैप का इस्तेमाल करने के बाद लूप का जो डिस्टेंस है, लूप का होल कितना रखना है, आपको अपनी इस तरीके से बॉडी में मेजरमेंट करना है, यानी आपकी साइड बाय साइड बॉडी के टच में आ गया, यानी इतना रखना जितनी आपकी कमर हो। मैं मेजरमेंट, किसी की कमर ज़्यादा भी होगी, किसी की कमर बहुत कम होगी, तो अपनी बॉडी के हिसाब से आपने ये लूप बना लिया। अब इसके अंदर आपने अपने हाथ को टक करना है, कैसे, इस तरीके से एल्बो पर ऐसे टक किया, एल्बो के ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, जस्ट एल्बो के एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके दोनों हाथों को आपने ये टक कर लिया। ये हो गया। बहुत ऊपर भी मत रखिएगा स्ट्रैप को, वरना पूरा हाथ लॉक हो जाएगा, थोड़ा सा ओपन होने का ज़रूरत है। तो ये हो गई हाथ की पोजीशन। अब धीरे से क्या किया आपने, पेट को अंदर की तरफ ऐसे टक किया और एग्जैक्टली अपनी नाभि के पास अपने एल्बोज को ये हो गया टक कर लिया। पाम्स को आपने मैट पर रख लिया। ध्यान दीजिए, पाम्स को ऐसे सामने नहीं रखना है, अंदर की तरफ, आपकी जो उंगलियां हैं बॉडी की तरफ, और जो रिस्ट का अगला हिस्सा है वो दीवार की तरफ ऐसे फेस कर रहा है, और इसको अंदर की तरफ लाके रखिए, ऐसे अंदर की तरफ लाके रखा, और धीरे से अपने फोरहेड को आपने मैट पर रख लिया और दोनों पैरों को सीधा कर लिया। फिर हेड को अप करें, चेस्ट को अप करें। ये हो गया यहां तक की प्रैक्टिस आपकी हंस आसन। होल्ड कर लें, अगर कुछ देर होल्ड कर रहे हैं, फिर वापस से अपने हाथों को रिलीज करें और हेड डाउन करके आराम से मैट पर अपने फोरहेड को रख दें। तो समझ गए ना आप, सबसे पहला स्टेप जो है हंस आसन में एल्बोज को अपनी नाभि के नीचे टक करना है और हिप को अप करके दोनों पाम्स को अंदर की तरफ इस तरीके से टक करना है। फिर उसके बाद अपने एल्बोज को डाउन करके धीरे धीरे एक पैर को पीछे किया, फिर दूसरे पैर को पीछे कर लिया। आप चाहें तो पहले अपने हेड को डाउन रख लें, चेस्ट को डाउन रख लें, और धीरे धीरे जब पैर सीधे हो जाएं दोनों एक दूसरे के साथ, तो फिर हेड अप करें और चेस्ट अप करें। यहाँ पे होल्ड करने के बाद जब आपका कॉन्फिडेंस आ जाए हंस आसन में, तो फिर एक पैर को ऊपर करें और डाउन कर दे, फिर लेफ्ट पैर को ऊपर करें और नीचे ड्रॉप कर दें। तो कुछ दिनों तक आप यही अभ्यास करते रहें, ऐसे एंड डाउन, लेफ्ट अप एंड डाउन एंड रिलैक्स। कभी भी जब आप पॉस्चर्स का अभ्यास करें, कोशिश यही करें कि बॉडी जितनी रिलैक्स हो सके उतनी रिलैक्स होके प्रैक्टिस करें। जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी है पॉस्चर्स में। अब हम कर रहे हैं मयूर आसन का अभ्यास। फाइनल पॉस्चर किस तरीके से करना है, वापस से हमने अपनी जो स्ट्रैप है उसको फंसा लिया अपने एल्बोज पर। फिर कुछ दिनों बाद आपको इनफैक्ट स्ट्रैप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे स्ट्रैप का बहुत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बिगनर हैं तो। इस तरीके से दोनों हाथों को आपने वापस से हंस आसन जैसे ही मेजर कर लिया। अब उसके बाद अपने दोनों घुटनों को आपने खोला, वाइडली ओपन कर लिया, अपने नाभि के पास अपने हाथ को ऐसे टक कर लिया, दोनों पाम्स को आपने मैट पर रखा अच्छी तरीके से स्ट्रांगली। जब आपने मैट पर रख लिया स्ट्रांगली अपने हाथ को, तो अपने नाक और सर के सामने तकिया रखना ना भूलें, ठीक है। इस तरीके से पहले आप चाहें, अगर कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है तो सबसे पहले अपने सर को आपने डाउन कर दिया, फिर धीरे धीरे आपने एक एक पैर को ऐसे खोला, ठीक है। खोलने के बाद हेड अप करें, चेस्ट अप करें। अब हंस आसन का अभ्यास हो गया है।
एक पैर को उठाएं और ध्यान दीजिएगा, जब आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्लाइड करना होगा आपको आगे की तरफ, यानी पहले आपकी बॉडी यहाँ थी, फिर आपको स्लाइड करना होगा ऐसे, और हेड अप चेस्ट अप करके वन लेग अप करने के बाद धीरे धीरे जब बैलेंस बन जाए तो अदर लेग अप, ऐसे एंड रिलैक्स। आपका जब कुछ दिनों का अभ्यास हो जाए तो आपने पिलो को सामने से हटा दिया, आप बिना पिलो के अभ्यास करेंगे, लेकिन पिलो जब तक आपका कॉन्फिडेंस ना आए तब तक हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप जब प्रैक्टिस करें तो सेफ प्रैक्टिस करें, कहीं चोट ना लगे। अगर चोट लग गई तो फिर दूसरे दिन अभ्यास कैसे करेंगे, है ना। तो वापस से टक किया, दोनों हाथों पर अपने स्ट्रैप को इस तरीके से अपने नाभि के नीचे रखा, अपने पाम्स को आपने मैट पर रखा। मैट पर रखने के बाद आप धीरे धीरे पहले, या तो अगर तकिया नहीं है सामने तो पहले अपने सर को डाउन कर लिया और धीरे धीरे एक एक पैर को ऐसे खोल लिया और हेड अप चेस्ट अप किया, हंस आसन किया, एक पैर को उठाया और थोड़ा सा बॉडी को सामने ऐसे स्लाइड किया। ठीक है, स्लाइड करना जरूरी है, ऐसे 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 स्लाइड किया, एक पैर को खोल लिया, सांस लिया और होल्ड करने के बाद सामने देखते रहे, नीचे ना देखें। जैसे ही सामने देखा और रिलैक्स। इस तरीके से मयूर आसन का अभ्यास की पूरे तरीके से आप कैसे कॉन्फिडेंस से इस स्ट्रैप की मदद से कर लेंगे, आपके हाथ भी बाहर की तरफ भागेंगे नहीं और आप आसानी से मयूर आसन का अभ्यास कर लेंगे। अब मैं जब प्रैक्टिस करती हूँ, अब अपने बारे में बताती हूँ, जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे योगा ब्लॉक के साथ भी मयूर आसन का अभ्यास करना बहुत पसंद है, क्योंकि इससे थोड़ी सी मुझे हाइट मिल जाती है। कैसे करती हूँ मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस, इस तरीके से मैंने योगा ब्लॉक रख लिया। योगा ब्लॉक में भी वही स्टेप फॉलो करेंगे, पाम्स को ऐसे रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे और अच्छी तरीके से ब्लॉक को पकड़ लिया और हाथों को टक किया। हाथों को टक करके पहले हेड डाउन कर लें और फिर धीरे से हेड अप चेस्ट अप किया और थोड़ा सा स्लाइड करके सीधा किया अपनी बॉडी को, एक पैर ऊपर किया और धीरे से एंड रिलैक्स। तो जितना आप होल्ड कर सकें ये आपके ऊपर है, जितना आप अभ्यास करें आपके ऊपर है। कहते हैं ना, गुलगुले में जितना गुड़ डालेंगे वो उतना ही मीठा होगा, चाय में जितनी चीनी डालेंगे वो इतनी ही मीठी होगी। तो आप अभ्यास जितना अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होगी। अब शवासन में आराम से लेट जाएंगे और कुछ देर ऐसे ही लेटे हुए रिलैक्स करेंगे, कम से कम 5 से 10 मिनट। शवासन का अभ्यास इज इम्पॉर्टेंट। जब स्ट्रैप और बाकी के प्रॉप्स के मदद से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर इन प्रॉप्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखा आपने कितना आसान है हंस आसन और मयूर आसन का अभ्यास इन स्टेप्स को फॉलो करके। और अगर एक दिन में ना हो पाए कोई बात नहीं, कुछ हफ्तों के बाद आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा इन टेक्निक्स को अगर आप फॉलो करते रहे। अगर कोई दूसरा भी पॉस्चर, दूसरा भी कोई आसन है जो आपसे नहीं हो पा रहा है और आपकी उसकी स्टेप बाय स्टेप टेक्निक जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और इसको शेयर भी कर दिया होगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखें। नमस्ते।